Hello everyone and welcome to our channel. Today we are going to learn how to prepare the partner's capital account. Very important topic because each and every transaction related to the partner regarding their salary, commission, drawings, amount invested by them is recorded in the partner's capital account. One more, it is prepared during the normal course of the business to find out what is the balance due to the partner or due by the partner, or at the time of admission of a partner, retirement of a partner, death of the partner, and even at the dissolution of the firm, that is the ending of the firm. We prepare the partner's capital account to find out कितना पैसा पार्टनर को हमने देना है या पार्टनर ने हमें देना है. Very simple and easy topic to understand, but first we need to understand कि partner's capital account is prepared on two bases. One is there may be the capitals may be fixed or capitals may be fluctuating. It is clear by its name itself, the partner's capital will remain fixed until or unless there is an additional capital or the capital is withdrawn from the business. And fluctuating capital means with each and every transaction related to a partner, when we are giving the salary to a partner, the balance of the capital will fluctuate, will change. तो फिक्स्ड कैपिटल में कैपिटल के बैलेंस नॉर्मली फिक्स्ड रहते हैं, सिर्फ दो सिचुएशन में चेंज होते हैं, दो ट्रांजेक्शन की वजह से चेंज होते हैं. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में each and every transaction can fluctuate or can change the balance of the capital of the partners. Clear? First we will learn how to prepare fluctuating capital and how to prepare the partner's capital account when the capitals are fluctuating capital. So we will prepare now the partner's capital account. When capitals are fluctuating, that means each and every transaction related to a partner is recorded in partner's capital account. Suppose there are two partners A, B. ओके, वन थिंग, कैपिटल इज अ लाइबिलिटी. तो लाइबिलिटीज के बैलेंस हमेशा क्रेडिट के बैलेंस होते हैं, इसलिए हम कैपिटल का जो बैलेंस है वो क्या करते हैं, क्रेडिट साइड पे, बाय वाली साइड पे एंटर करते हैं. दूसरी चीज हम ये भी ले सकते हैं, सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट. तो दैट मीन्स अगर हमें कैपिटल के बैलेंस ना लिखे हो तो हम क्या करेंगे, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन. अगर आपको कैपिटल के बैलेंस गिवन हो, वर्ड बैलेंस लिखा हो, अगर ये लिखा हो कि पार्टनर्स हैव स्टार्टेड देयर पार्टनरशिप, स्टार्टेड द पार्टनरशिप कुछ ऐसा लिखा हो, या एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप लिखा हो, तो हम कैश या बैंक वर्ड लिखते हैं. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अगर आपको स्टार्टेड या फिर एंटर्ड वर्ड दिया हो. देन उसके अलावा बिकॉज कैपिटल के बैलेंस लाइबिलिटीज़ के बैलेंस है, तो जो भी लाइबिलिटीज़ के बैलेंस होते हैं वो क्रेडिट साइड से इंक्रीज करते हैं, डेबिट साइड से डिक्रीज करते हैं. ठीक है. नाउ थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ पार्टनर. आई एम गिविंग सैलरी टू अ पार्टनर. जैसे सपोज यू हैव इन योर पॉकेट 10,000. नाउ आई एम गिविंग सैलरी टू यू 2,000 रुपीज़. सोचो आपकी पॉकेट में कितने रुपीज़ हो गए, 12,000. बैलेंस क्या कर गया, इंक्रीज कर गया, प्लस कर गया. तो हम क्या करेंगे, जो सैलरी है, क्योंकि वो पार्टनर के कैपिटल के बैलेंस को इंक्रीज कर रही है, इसलिए मैं बाय सैलरी क्या करूँगी, इस साइड पे डालूंगी. क्लियर, क्रेडिट साइड पे. ओके, द फर्म इज गिविंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू यू. सोचो आप एक पार्टनर हो और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया. फर्स्ट आपकी पॉकेट में 10,000 थे, आपको 2,000 उस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिल गया, तो आपका बैलेंस क्या कर गया, इंक्रीज कर गया ना. तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करोगे, आप क्रेडिट साइड पे डालोगे. अब आपने क्या किया, ड्रॉइंग्स की. वट इज ड्रॉइंग, अमाउंट विदड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस. आपने पैसा निकाल लिया यानी इस 12,000 में से सपोज करो 1,000 आपने निकाल लिया, कितना रह गया, 11,000. पैसा निकल गया. तो ड्रॉइंग्स किस साइड आएगी, माइनस वाली साइड, यानी डेबिट साइड पे. डन. उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वो भी हम पार्टनर से चार्ज करते हैं, तो हम पार्टनर की कैपिटल के बैलेंस से क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं. सीधा सा हिसाब है, हमने पार्टनर जो है ना उसको जो पे करें हम उसके बैलेंस के साथ ही प्लस करें. इफ़ यू वांट टू विड्रॉ, वो विड्रॉ कर लेगा. रेदर हम क्या करें, जब तक वो विड्रॉ नहीं करे, हमने जो बैलेंस ब्रोट डाउन दिया है वो और एडिशनल कैपिटल लेके आया. सपोज एडिशनल कैपिटल ले आया तो उसको भी बाय कैश लिखेंगे.
एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप है, बाय कैश लिखेंगे, स्टार्टिंग में बैलेंस दिया हुआ है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। सैलरी दी, आईओसी दिया, जब वो विड्रॉ करेगा तो वो हम उस टाइम पे इधर टू कैश कम कर देंगे, अभी हम उसे दे रहे हैं तो हमने बाय सैलरी बाय आईओसी लिख दिया। ड्रॉइंग्स माइनस हो रही है उसकी कैपिटल में से क्योंकि उसने अमाउंट विड्रॉ की अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो माइनस कर दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी माइनस कर दिया। अच्छा, फर्म को प्रॉफिट हुआ और हमने पढ़ा कि प्रॉफिट किस अकाउंट से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो प्रॉफिट देने से पार्टनर का शेयर क्या कर गया, इंक्रीज कर गया ना, इसलिए मैंने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट साइड पे डाल दिया। अगर लॉस हो जाता तो कैपिटल कम हो गई, लॉस में घाटा पड़ गया ना, पैसा कम हो गया, तो आप क्या करोगे, डेबिट साइड पे डाल दोगे। अब आप कंपेयर करोगे इस साइड को इस साइड के साथ, ए का टोटल करोगे, ए के टोटल में से माइनस कर दोगे, बी का टोटल करोगे, बी के इधर वाले टोटल से माइनस कर दोगे, एंड जिस साइड पे बैलेंस कम आ रहा हो आपने वहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन लिख दे। इस साइड आया इस साइड लिख दोगे, इस साइड आया तो इस साइड लिख दोगे। वैसे मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे आते हैं, बट यहाँ पे भी आ सकते हैं देन अगर उसने ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ कर लिया। इन केस अब आपकी कैपिटल फिक्स्ड वाली अगर हम सीखते हैं, कैपिटल्स आर फिक्स्ड। फिक्स कैपिटल का मतलब क्या है कि बैलेंस ऑफ कैपिटल ना तो सैलरी से चेंज होगा, ना आईओसी, ना प्रॉफिट से, इनसे नहीं रहेगा, चेंज नहीं होगा। कैपिटल्स क्या रहेंगी, बैलेंस फिक्स रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें कहाँ जाएंगी, हम क्या करते हैं, बिकॉज ये इस साल में मिला है, ये करंट ईयर की ट्रांजेक्शन है, इसके लिए हम क्या करेंगे, करंट अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अलग बनेगा, ठीक है, और पार्टनर्स करेंट अकाउंट अलग बनेगा। कैपिटल अकाउंट टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ओनली रिलेटेड विद द पार्टनर्स कैपिटल, और करेंट अकाउंट टू रिकॉर्ड द सैलरी, कमीशन, करेंट ईयर ट्रांजेक्शंस। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सेम वही रूल है दोनों में कि अगर पैसा प्लस हो रहा है उनका तो आपने क्या करना है, क्रेडिट साइड, माइनस हो रहा है तो इस साइड है कुछ भी नहीं, इस अकाउंट को ही डिवाइड कर दिया। बैलेंस ब्रॉट डाउन या बाय बैंक बताया है तुम्हें, ब्रॉट डाउन तब अगर बैलेंस गिवन है, बैंक तब वर्ड अगर आपको स्टार्टेड बोला हो, डाल दिया। अब एडिशनल कैपिटल आया, कैपिटल वर्ड है ना, एडिशनल आया तो कैपिटल का बैलेंस चेंज होएगा, तो बाय कैश। अब ध्यान से, तीन तरह की ड्राइंग होती है वर्ड्स। अगर मुझे अकेला वर्ड ड्राइंग्स दिया है तो मैं करंट अकाउंट में लिखूंगी। अगर मुझे ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट लिखा है तो भी मैं किस में लिखूंगी, करंट अकाउंट में, क्योंकि ड्राइंग से कैपिटल के बैलेंस या करंट के बैलेंस कम होंगे ना, तो माइनस साइड डेबिट साइड होती है। अगर मैंने कैपिटल से विड्रॉ किया, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल स्पेसिफिकली लिखा होता है, तो वो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल में कहाँ डालूंगी, डेबिट साइड। बस सिर्फ दो ही चीज़ों में ब्रॉट डाउन कैरी डाउन से चेंज होता है, अदरवाइज अगर ना मुझे एडिशनल कैपिटल दी हो, ना मुझे ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल दिया हो, तो ब्रॉट डाउन का बैलेंस ही क्या होता है, कैरी डाउन का बैलेंस होता है। तो ब्रॉट डाउन का बैलेंस दिया है, बाय कैश लिखा है, यहाँ पे ये ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, तो यहाँ पे बैलेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब अगर करेंट अकाउंट के बैलेंस दिए हुए हैं तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखो, अगर नहीं दिए हुए तो डोंट वरी, आप सीधा, जैसे अगर मुझे नहीं गिवन तो आई विल नॉट राइट दिस। सैलरी मिली तो मैंने सैलरी लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला तो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था मैंने इधर लिख दिया। वन थिंग, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल पे कभी भी आईओडी नहीं लगता। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नेवर चार्ज्ड, ये प्लीज़ नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नेवर चार्ज्ड इफ ड्राइंग फ्रॉम प्रॉफिट, ड्राइंग फ्रॉम कैपिटल। अगर मैंने कैपिटल से ड्राइंग किया है तो मैं कभी भी उसके ऊपर आईओडी चार्ज नहीं करूँगी, क्योंकि उसी ऑनर का पैसा है तो वो कभी भी उसके ऊपर नहीं चार्ज करते। हम नॉर्मल ड्राइंग्स वर्ड पे या ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट पे करते हैं, बट ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल पे आईओडी चार्ज नहीं होता है, तो आईओडी सिर्फ यहीं आएगा। देन उसके बाद अगर प्रॉफिट है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट का शेयर इधर क्योंकि वो प्लस हो रहा है, और अगर लॉस दिया हुआ है तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और लॉस का शेयर इधर लिख दिया। फिर कंपेयर किया, जिस साइड पे बैलेंस कम बच रहा है उस साइड पे मैंने कैरी डाउन लिख दिया, अगर इस साइड बच रहा है तो इधर लिख दिया, अगर इस साइड बच रहा है तो मैंने इधर लिख दिया।
I hope you are able to understand how to prepare the partner's capital account under two situations. When capitals are fluctuating, then only one account is prepared. Each and every transaction is recorded in one account. जो चीज़ एक उस पार्टनर को मिल रही है वो क्रेडिट साइड, जो हम उसे चार्ज कर रहे हैं वो डेबिट साइड। और अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो हमने दो अकाउंट बनाए, एक हमने कैपिटल अकाउंट, एक हमने क्या किया है करंट अकाउंट बनाया है। तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल फिक्स्ड रहती है अनटिल और अनलेस देयर आर टू सिचुएशन, एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, सिर्फ तभी चेंज होती है, अदरवाइज ब्रॉड डाउन कैरी डाउन के क्या होता है, इक्वल होता है। देन ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन लाइक हेडिंग सैलरी, IOC, प्रॉफिट का हिस्सा वो हमने क्रेडिट साइड क्योंकि प्लस हो रहा है उस पार्टनर के करंट में, और अगर ड्राइंग्स है तो माइनस हो रहा है इसलिए हमने डेबिट साइड पे डाला है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड।